Hello and welcome to Arc Education. हेलो एंड वेलकम टू आर्क एजुकेशन। मैं विकास कौशिक, आपका स्टेनो इंस्ट्रक्टर। मेरी आवाज़ आ रही है आपको साहब? रिप्लाई कीजिए, मेरी आवाज़ आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार कमेंट करके बता दीजिए, आवाज़ आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हम स्टैटिक जी के स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कल आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि क्या क्या हमें पढ़ना है, और हमने कल एक टॉपिक भी किया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क्स इन इंडिया। सिलेबस के बारे में बताया था कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, हम इंडिया के अंदर ना टोटल 104 देखो, आज का चैप्टर है नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो आज का जो टॉपिक है वो है हम टोटल जो नेशनल पार्क्स हैं वो हैं 104। लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, हमें कुछ इम्पोर्टेंट ही पढ़ने हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। यानी कि 104 टोटल हैं, लेकिन हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ही पढ़ने हैं। कौन कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब हम देखते हैं। देखो, एरिया इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 35(4) ऑफ वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट्स इस्टेब्लिश्ड बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अधिनियम 1972 धारा 35(4) के तहत केंद्र और राज्य द्वारा स्थापित संरक्षित प्राकृतिक आवास को हम नेशनल पार्क्स बोलते हैं। ठीक है, इसके ना 4 प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, यानी कि 4 संरक्षित एरियाज होते हैं टोटल, जो इस प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अंडर 35(4) के अंडर में आते हैं। तो हमारे 4 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। सबसे पहला होता है हमारा नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा होता है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कि वन्य अभ्यारण्य, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। थर्ड होता है कंजर्वेशन रिजर्व्स, यानी कि संरक्षण रिजर्व्स।
और फोर्थ होता है कम्युनिटी रिजर्व यानी कि सामुदायिक रिजर्व, यानी कि 4 इसके प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं नेशनल इस एक्ट के अंदर, जिसमें हम नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वो है नेशनल पार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। इसके कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। देखो मैंने बताया था आपको 104 है, कुछ बुक्स में आपको 103 मिलेंगे, कुछ बुक्स में आपको 104 टोटल नेशनल पार्क्स मिलेंगे हमारे इंडिया के। टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया 50 हैं, यानी कि टाइगर रिजर्व्स जहाँ पे हम टाइगर्स को संरक्षित करके रखते हैं वो टोटल कितने हैं, 50 हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया वो हैं 32, यानी कि 32, जहाँ पे हम एनिमल्स को रिजर्व करके रखते, यानी कि जहाँ पे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं हमारे, उनको संरक्षित करने के लिए, यानी कि टाइगर हो गया, लोयन हो गया, डियर है, जो भी है XYZ जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारी टोटल कितनी हैं, 543 टोटल हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं 543। और हमारे टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं इंडिया के अंदर, वो हैं 18, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी कि जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स एंड वाटर सेंचुरीज, यानी कि मरीन लाइफ यानी कि समुद्री राष्ट्रीय पार्क, और वाटर सेंचुरीज यानी कि जल अभयारण्य कितने हैं, टोटल हमारे 5 हैं। यानी कि जो भी बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर ना कुछ पार्क ऐसे हैं जो वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं, तो वो हमारे हैं ये सारे। तो यानी कि देखो टोटल नेशनल पार्क्स कितने हमारे 104 या 103, कुछ बुक्स में आपको 104 मिलेंगे, कुछ बुक्स में आपको 103 मिलेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि टोटल हमारे 103 या 104 में से कोई भी आए, हम दोनों पे टिक कर। टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, 50 हैं। एलिफेंट रिजर्व्स 32, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 543 हैं हमारी। बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं, 18 हैं। मरीन नेशनल पार्क या फिर वाटर सेंचुरीज कितनी हैं, टोटल में दोनों की टोटल मिला के हमारे हैं 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा सबसे पहला और सबसे ओल्डेस्ट जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क्स। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1936 एज हेले नेशनल पार्क। यानी कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका नाम हेले नेशनल पार्क। स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यहीं पे एंड अप करते हैं। थोड़ा सा ना वाईफाई का इश्यू हो गया है, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, तो आज की क्लास हम कल करेंगे। एक सेकेंड कंटिन्यू करते हैं अभी। कंटिन्यू करते हैं। आपको हेमिस नेशनल पार्क के बारे में मैं दोबारा से करता हूँ, करते हैं क्लास। हेमिस नेशनल पार्क करते हैं। हेमिस नेशनल पार्क हम पढ़ रहे थे। हेमिस नेशनल पार्क की जो फाउंडेशन हुई थी वो 1981 में हुई थी। और जो ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है। यानी कि जो लद्दाख हमारी जो लद्दाख है हमारे देश में, उसके ईस्टर्न पार्ट में, लद्दाख के ईस्टर्न पार्ट में हेमिस नेशनल पार्क लोकेटेड है। हेमिस नेशनल पार्क और हेमिस हाई एल्टीट्यूड, यानी कि इसके दो नाम हैं, हेमिस नेशनल पार्क और हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। इज़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इज़ इन लद्दाख। यानी कि हेमिस नेशनल पार्क भारत के लद्दाख में एक ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि ये सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है। इसके अंदर ग्लोबली फेमस फॉर इट्स स्नो लेपर्ड, यानी कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है, हिम तेंदुआ, यानी कि स्नो लेपर्ड, वाइट लेपर्ड्स के लिए ये फेमस है।
हेमिस नेशनल पार्क का जो टोटल एरिया है वो 4400 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 4400 स्क्वायर किलोमीटर में ये हेमिस नेशनल पार्क फैला हुआ है। इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एज वेल एज साउथ एशिया, यानी कि जो हेमिस नेशनल पार्क है वो इंडिया का और साउथ एशिया का दोनों का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। अब नेक्स्ट हमारा है मरीन नेशनल पार्क। हमारा जो एक मरीन नेशनल पार्क है जो 1 से 10 किलोमीटर इट लाइज 1 to 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु साउथ इंडिया फॉर 160 किलोमीटर बिटवीन थुडुकुडी, तूतीकोरिन एंड धनुषकोडी, यानी कि तमिलनाडु दक्षिण भारत के पूर्वी तट से 1 से 10 किलोमीटर दूर तूतीकोरिन और धनुषकोडी के बीच 160 किलोमीटर की दूरी में हमारा मरीन नेशनल पार्क फैला हुआ है। यानी कि जो हमारे तमिलनाडु में तूतीकोरिन और धनुषकोडी है, यानी कि तूतीकोरिन और धनुषकोडी है साउथ में तमिलनाडु में, उसमें वो 160 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ 21 स्मॉल आइसलैंड, यानी कि इस मरीन नेशनल पार्क में 21 स्मॉल आइसलैंड्स हैं। एंड कोरल रीफ्स इन गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार में कोरल रीफ्स हैं इन इंडियन ओशियन ऑफ तमिलनाडु। जो हमारा तमिलनाडु की तरफ इंडियन ओशियन है उसमें 21 स्मॉल आइसलैंड है हमारे मरीन नेशनल पार्क में। द पार्क हैज़ अ हाई डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इट्स मरीन एंड शोर हैबिटेट्स, यानी कि पार्क के समुद्री और किनारे के आवासों में पौधे और जानवरों की एक उच्च विविधता है। दुगोंग, यानी कि सी काउ, अ वनरेबल मरीन एनिमल इज फाउंड, यानी कि इस मरीन लाइफ में इस मरीन नेशनल पार्क में सी काउज यानी कि दुगोंग्स मिलती हैं, जो मैमल्स होते हैं। मरीन मैमल्स हमारे सबसे, यानी कि मैमल्स किसको बोलते हैं? स्तनपायी, यानी कि जो एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम मैमल्स बोलते हैं। तो हमारा एक मैमल जो जिसको दुगोंग बोलते हैं यानी कि सी काउ बोलते हैं, वो हमारे मरीन नेशनल पार्क में पाई जाती है। एक बार कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आवाज़ सही से आ रही है या नहीं आ रही है। हमारा जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है वो है हमारा काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क और क्वाजिंग नेशनल पार्क इज अ कमीशन फ्यूचर नेशनल पार्क इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट इन इंडियन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम बारामूला है, उसी के अंडर हमारा काजीनाग नेशनल पार्क पाया जाता है। और काजीनाग नेशनल पार्क का दूसरा नाम है, काजीनाग नेशनल पार्क को हम दो तरह से लिख सकते हैं। काजीनाग को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और काजीनाग को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इट वाज क्रिएटेड आफ्टर द कारगिल वॉर। जो काजीनाग नेशनल पार्क है उसको कारगिल वॉर के बाद बनाया गया था। एंड बेस्ड ऑन द इंक्रीज प्रेशर टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड एंड रेयर मार्खोर वाइल्ड गोट, यानी कि हमारी एक जंगली बकरी होता है उसको प्रोटेक्ट नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश किया था। दिस नेशनल पार्क इज बीइंग सेट अप बाय जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। नाग नेशनल पार्क है वो हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश यानी कि सेटअप किया था। एंड इज फोर्थ इन द स्टेट विद एन एम टू कंजर्व द रेयर स्पीसीज ऑफ गोट्स एंड अदर स्पीसीज लाइक ब्राउन बियर, मस्क डियर
ये हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इसको जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश किया था। और ये जब फोर्थ स्टेट में फोर्थ नेशनल पार्क है, जिसको रेयर स्पीसीज ऑफ गोट्स की रेयर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अदर स्पीसीज लाइक ब्राउन बियर यानी कि ब्राउन बियर, भूरे भालू, मस्क डियर और लेपर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने काजीनाग नेशनल पार्क को सेटअप किया था। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट नेशनल पार्क पे चलते हैं, जो है हमारा दाचिंगम नेशनल पार्क। दाचिंगम नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 22 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यानी कि हमारे श्रीनगर में 22 किलोमीटर में हमारा दाचिंगम नेशनल पार्क फैला हुआ है। इट कवर्स एरिया ऑफ 141 किलोमीटर। जो दाचिंगम नेशनल पार्क का टोटल एरिया है वो है 141 स्क्वायर किलोमीटर। द पार्क हैज़ बीन अ प्रोटेक्टेड एरिया सिंस 1910। 1910 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। फर्स्ट अंडर द केयर ऑफ महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर। जो 1910 में सबसे पहले जो ये दाचिंगम नेशनल पार्क था वो हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा के अंडर में आता था और बाद में उसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया था। यानी कि पहले जो हमारा दाचिंगम नेशनल पार्क था वो हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा के अंडर में आता था और फिर कुछ टाइम के बाद ये इसको हैंड ओवर कर दिया गया था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर में। इट वॉज इनिशियली क्रिएटेड एंड टू एंश्योर बाय क्लीनिंग वाटर सप्लाई फॉर द सिटी ऑफ श्रीनगर। इस जो दाचिंगम नेशनल पार्क का जो सबसे पहले यूज किया जाता था, यानी कि इसको जो बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए किया गया था। इट वॉज अपग्रेडेड एंड डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1981। यानी कि 1981 में इसको नेशनल पार्क की उपाधि मिली थी। यानी कि इसको जो नेशनल पार्क का नाम दिया गया था वो 1981 यानी कि 1981 में दिया गया था। यानी कि 1981 में दाचिंगम नेशनल पार्क को अपग्रेड एंड डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क इन 1981। द मेन एनिमल स्पीसीज दैट दाचिंगम इज नोन फॉर इज द हैंगुल और कश्मीर स्टैग। यानी कि जो मेन एनिमल स्पीसीज हैं उसको हैंगुल या कश्मीर स्टैग के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर देता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है वो है हमारा पिन वैली नेशनल पार्क। यानी कि पिन वैली नेशनल पार्क हमारा नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क जो है वो पिन वैली लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क हमारा हो पाया जाता है, जो हिली लैंडस्केप में है, हिली एरियाज में है। द पार्क डेट एक्सटेंड टूवर्ड्स द साउथ ऑफ धनकर गोम्पा क्लोज टू तिब्बतियन बॉर्डर। ये जो तिब्बतियन बॉर्डर की तरफ में है और इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 9 जनवरी 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में। पिन वैली नेशनल पार्क कम विद इन द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर। पिन वैली जो नेशनल पार्क है वो हिमालयी क्षेत्र के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर आता है। यानी कि जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर के अंडर में आता है, जो हिमालयन रीजन में है। एंड इज लोकेटेड एट एन एलिवेशन रेंजेस फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 3500 मीटर्स यानी कि 11,500 फीट नियर काडोगरी
टू 600 मीटर यानी कि 20,000 फीट एट द हाईएस्ट पॉइंट। जो हमारा हिमालय रेंज की जो सबसे हाईएस्ट रेंज है यानी कि 3500 मीटर यानी कि 11,500 फीट और से लेके 6,000 यानी कि 20,000 फीट की हाईएस्ट पॉइंट तक ये हमारा पेन वैली नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया था। दिस पार्क इज स्पेशली रिनाउंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्नो लेपर्ड्स यानी कि स्नो लेपर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने पेन वैली नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश किया था। वेलकम रिजवान खान साहब, कैसी क्लास है? अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। ये हमारा पेन वैली नेशनल पार्क था। नेक्स्ट हमारा नेशनल पार्क है खीर गंगा नेशनल पार्क यानी कि खीर गंगा नेशनल पार्क हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क है यानी कि खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड 50.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम कुल्लू मनाली एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश। जो हमारा खीर गंगा नेशनल पार्क है वो कुल्लू मनाली एयरपोर्ट यानी कि हिमाचल में से कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट हाईएस्ट हाइट ऑफ अराउंड 5500 मीटर यानी कि ये 5500 मीटर की हाइट पर सिचुएटेड है एंड इज स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 700 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 710 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है यानी कि टोटल हम बोल सकते हैं 270 माइल्स में ये फैला हुआ है। खीर गंगा नेशनल पार्क वॉज इस्टेब्लिश इन 2010। ये हमारा रिसेंट बनाया हुआ पार्क है जो 2010 में खीर गंगा नेशनल पार्क को कुल्लू मनाली यानी कि हिमाचल में इस्टेब्लिश किया गया था। Being one of the best place to visit हिमाचल प्रदेश, this is must added to your। अगर हिमाचल में घूमने अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए जाते हैं तो आप खीर गंगा नेशनल पार्क ज़रूर जाइए। तो ये हमारा खीर गंगा नेशनल पार्क कुल्लू मनाली में से 50 किलोमीटर दूरी पर है। गुड इवनिंग ज्योति डांग, हाउ आर यू? नेक्स्ट हमारा नेशनल पार्क है नंदा देवी नेशनल पार्क यानी कि हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क है नंदा देवी नेशनल पार्क। जो नंदा देवी नेशनल पार्क है वो हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट और हिमालयाज में लोकेटेड है जो उत्तराखंड में है यानी कि चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड है। बट ऑल्सो अ फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि जो हमारे यूएनओ के अंडर में एक एजेंसी आती है जिसका नाम यूनेस्को है, वो कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को अपने अंडर में रखती है और नंदा देवी नेशनल पार्क भी हमारे इंडिया का एक ऐसा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में आता है। यानी कि जो हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क है वो हमारे यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है विद एन एक्सोटिक रेंज ऑफ फ्लोरा एंड यूनिक फोना। यानी कि फ्लोरा हम किसको बोलते हैं? पौधों को, पेड़ पौधों को हम फ्लोरा बोलते हैं और फोना हमारे एनिमल्स होते हैं। यानी कि जो ये नंदा देवी नेशनल पार्क है वो हमारे फ्लोरा और फोना यानी कि फ्लोरा यानी कि पेड़ पौधों और फोना यानी कि एनिमल्स के लिए फेमस है। लाइक ब्रह्म कमल एक पेड़ का नाम है। ब्लू माउंटेन गोट यानी कि एनिमल हो गए जो ब्लू कलर की माउंटेन गोट्स होती हैं वो हमारी नंदा देवी
नेशनल पार्क में मिलती हैं। दिस प्लेस हैज़ एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस फॉर यू इन स्टोर। अगर आप कभी उत्तराखंड घूमने जाते हो तो आप नंदा देवी नेशनल पार्क ज़रूर जाइए, क्योंकि यही एक ऐसा नेशनल पार्क है जो हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। तो हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क है नेक्स्ट नेशनल पार्क। ये हमारे 9 नेशनल पार्क्स थे जो फेमस नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर। बाकी के कुछ जो नेशनल पार्क्स बच गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। मैं अब कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो फेमस हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे मिलता है और कब उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि जिम कॉर्बेट यानी कि हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमने पढ़ा था, जो उत्तराखंड में है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1936 में। 1936 में हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एक बार मुझे बता दीजिए आपको सब समझ में आ रहा है या नहीं, कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए मेरे से डाउट्स, फिर हम आगे चलते हैं। ज्योति, रिजवान एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको सब समझ में आ रहा है या नहीं। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा नेशनल पार्क है, नेक्स्ट नेशनल पार्क हमारा है, ओके ज्योति जी, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे है, वो हमारा मध्य प्रदेश में है। और कान्हा नेशनल पार्क की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1955 में की गई थी। नमस्कार मलिक ब्रदर्स जी, कैसे हो आप? काफ़ी लेट हो गए हो। हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क है तडोबा नेशनल पार्क। तडोबा नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र में पाया जाता है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी 1955 में ही हुई थी। हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क, यानी कि माधव नेशनल पार्क। और माधव नेशनल पार्क जो है वो हमारा एमपी में पाया जाता है। मैं भी अच्छा हूँ मलिक सर। नेक्स्ट नेशनल पार्क है हमारा माधव नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1959 यानी कि 1959 में हुई थी। नेक्स्ट नेशनल पार्क हमारा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी हमारा एमपी में पाया जाता है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1968 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा बार आपके एसएससी, डीएसएसपी, DSSP और जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू रोहित मिश्रा जी। और ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में पाया जाता है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1974 यानी कि 1974 में की गई थी। काजीरंगा नेशनल पार्क को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर साल काजीरंगा नेशनल पार्क से
मलिक जी, एयरफोर्स का एग्ज़ाम शायद अगस्त या सितंबर में होगा, अभी कोई चांसेस नहीं है एग्ज़ाम्स होने के, जिस तरह से पेंडेमिक चल रहा है। नेक्स्ट नेशनल पार्क है हमारा बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, इससे भी हर साल नहीं तो हर तीसरे साल एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क भी हमारा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, ये हमारा कर्नाटका में पाया जाता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी 1974 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क है बानेघाटा नेशनल पार्क, ये भी हमारा कर्नाटका में पाया गया था और ये भी हमारा 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हमारा है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क भी हमारा वेरी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जो हमारा गुजरात में पाया जाता है। इससे भी गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क्स ऐसे हैं जिससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है। यानी कि हमारा गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1975 में की गई थी, यानी कि 1975 में। नेक्स्ट नेशनल पार्क हमारा है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क हमारा मध्य प्रदेश में है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी 1975 में की गई थी। तो आई होप आपको यहाँ तक अभी तक सारे नेशनल पार्क्स पर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए, अगर इतने नेशनल पार्क्स में कोई डाउट है तो मुझसे एक बार पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स करा देता हूँ, जो हमारे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, नेक्स्ट है हमारा ब्लैकबक नेशनल पार्क। ब्लैकबक नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है। ओके ज्योति जी, जो नेशनल पार्क है हमारा बग नेशनल पार्क, वो गुजरात में है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1976 में की गई थी। जो मैं इम्पोर्टेंट मार्क करा रहा हूँ, आप उनको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, वहाँ से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट हमारा नेशनल पार्क है केबुल लैम्जो नेशनल पार्क। केबुल लैम्जो नेशनल पार्क हमारा मणिपुर में है, यानी कि हमारा केबुल लैम्जो नेशनल पार्क मणिपुर में है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1977 में हुई थी। हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क है खांगचेन-दोजांगा नेशनल पार्क, जो हमारा सिक्किम में है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी 1977 में हुई थी। ये एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, ये है हमारा दुधवा नेशनल पार्क। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, इससे भी हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी 1971 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। नेक्स्ट नेशनल पार्क है इराविकुलम नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क हमारा केरला में पाया जाता है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1978 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क है सिमिपल नेशनल पार्क, जो उड़ीसा में है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1980 में की गई थी। नेक्स्ट
एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क जो राजस्थान में पाया जाता है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1980 में की हुई थी। यानी कि रणथंभौर जो नेशनल पार्क है ये भी एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। रणथंभौर को भी, ये भी एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। यहाँ से भी हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। रणथंभौर नेशनल पार्क को भी इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए, यहाँ से भी हर साल को एक ना एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हमारा पन्ना नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1981 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क भी हमारा मध्य प्रदेश में है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी 1981 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा एक सेकंड नेक्स्ट नेशनल पार्क है हमारा एक सेकंड वेट कीजिए। नेक्स्ट नेशनल पार्क है हमारा क्योलाडियो गना नेशनल पार्क। क्योलाडियो गना नेशनल पार्क भी हमारा राजस्थान में है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी 1981 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कानगेर वैली नेशनल पार्क। कानगेर वैली नेशनल पार्क भी हमारा छत्तीसगढ़ में है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी 1982 में की गई थी। नेक्स्ट नेशनल पार्क है हमारा जो वेरी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, वेरी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क यानी कि पेरियार नेशनल पार्क हमारा केरला में पाया जाता है, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1982 में की गई थी। पेरियार नेशनल पार्क भी हमारा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स में इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जहाँ से क्वेश्चन हर साल हर सेट में एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है स्टैटिक जीके से। पेरियार नेशनल पार्क में भी। नेक्स्ट नेशनल पार्क है हमारा नामदफा नेशनल पार्क। ये भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। इन दोनों को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। नामदफा नेशनल पार्क ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1983 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा है संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क हमारा महाराष्ट्र में है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी 1983 में की गई थी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ। और जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट जिस नेशनल पार्क के सामने लिखा हुआ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और साल एक ना एक क्वेश्चन उस नेशनल पार्क से पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी आपका एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। मैं आपके कमेंट्स क्वेश्चंस की वेट कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड अप करते हैं।
फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।